कुछ पल के लिए जीवन के कुछ अनमोल तथ्यों पर विचार करते हैं और पाप के सारे मार्ग बंद करने का पुरुषार्थ करते हैं। पाप के मार्ग 18 हैं और पुण्य के मार्ग 9 हैं। देखो, गिरने के मार्ग 18 हैं और चढ़ने के 9 हैं, यानी गिरावट की संभावनाएं ज़्यादा हैं, पाप की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो उसको समझने के लिए हमारा सब्जेक्ट चल रहा है कर्म सिद्धांत का, बहुत अंश मात्र में। ये तो बहुत इतना विस्तृत है, सालों साल भी लग जाएं तो कर्म, उसकी प्रकृतियाँ, उसकी रोकथाम, उसके लक्षण, ये बहुत लंबा है। लेकिन शॉर्ट रूप में हम समझ रहे हैं, क्योंकि ज़माना कौन सा है? इंजेक्शन का, है ना। सब शॉर्ट वे में चाहते हैं, शॉर्ट देखना पसंद करते हो ना, ज़्यादा लंबे प्रवचन बोर करता है। तो इसलिए इसको हम शॉर्ट वे में लेकर चल रहे हैं, थोड़े से में हमें समझ आ जाए और कोशिश करें हम बचने के लिए पापों से। कल हमने कर्मों का सेनापति कौन? मोहनीय कर्म। सेनापति है वो, सारी सेना को हैंडल करने वाला मोहनीय कर्म है। वो सबसे भयंकर है, सबसे डेंजरस है। उसके लिए कल हमने सुना था, और वो मोहनीय कर्म कषायों से ही कम हो सकता है। उसका जो तीव्र बंधन है मोह का, जो हमें हर समय पाप में जकड़ता जा रहा है, वो मोहनीय कर्म है। तो उस सेनापति के हाथ से तलवार खींचनी है हमें। वो तलवार तभी खींची जाएगी जब हम अपने कषायों को मंद करेंगे। जब तक हम काम नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, आप सोचो कि क्रोध आना बंद हो जाए, उसके कारणों को खोजना पड़ेगा। पदार्थ के लिए क्रोध आ रहा है, इच्छा के लिए आ रहा है, कामना पूरी नहीं, ईगो के लिए आ रहा है। क्रोध कितने कारणों से आ रहा है, उस पर हमें वर्क करना है। तो ये परमात्मा की प्रयोगशाला है और यही वर्कशॉप है। आज थोड़ा सा जानते हैं, आज का जो कर्म है उसका नाम है आयु कर्म, आयुष्य कर्म, जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। अगली जिंदगी आत्मा को कैसी मिलेगी, ये कौन डिसाइड करता है? इसका निर्णय आयुष्य कर्म करता है कि अगली जिंदगी कैसे मिलेगी। ये आयु कर्म के ही अधीन है। कितनी बड़ी जिंदगी मिलेगी, कितनी छोटी मिलेगी, इसमें जो प्रधान है वो आयुष्य कर्म है। और ये केवल एक अंतर मुहूर्त के लिए बंधता है। एक अंतर मुहूर्त कितना है? 48 मिनट। 48 मिनट कहते हैं कि जैसे हमारा जो आयुष्य है उसके तीसरे भाग में ये बंध जाता है, यानी 2 हिस्से जिंदगी रहती है अभी, और उसका जो तीसरा हिस्सा चल रहा है उसमें, फिर उसमें नहीं बंधा तो जितनी और उम्र बची है उसका तीसरा हिस्सा, उसका तीसरा, ऐसे करते करते अगर अंतिम समय भी तक नहीं बनता तो 48 मिनट पहले, यानी एक अंतर मुहूर्त पहले आयुष्य कर्म बंध जाता है। आयुष्य कर्म निर्णायक कर्म है, निर्णय करने वाला है। इस कर्म के पुद्गल आत्मा को किसी एक शरीर में रहने का टाइम बाउंड वीजा प्रदान करते हैं। ये हमें वीजा मिला हुआ है ना, टाइम का, टाइम निश्चित हो चुका है कि हमें कितने साल का इस देह में रहने का आत्मा को जो वीजा मिला है उसको आयुष्य कर्म कहते हैं। और जैसे ही वीजा
खत्म हो जाएगा, फिर आत्मा यानी आयुष्य कर्म खत्म हो जाएगा तो आत्मा इस देह से निकल जाएगी। वीजा टाइम पूरा हुआ, हम सब का वीजा धीरे धीरे एक्सपायर की ओर बढ़ रहा है। कुछ समय बचा है एक्सपायर होने में, तो उसके लिए जैसे हमारे आचार्यों ने, हमारे शोधकर्ताओं ने एक बहुत सुंदर बात हमारे सामने दी है कि इसको हमें कैसे समझना है। जैसे एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में एक पर्वत है, पर्वत के जगह पर टेंट में रहने के लिए हम टेंट में रह रहे हैं, कुछ राशन मिला हुआ है। हम उस टेंट में तभी तक रह सकते हैं जब तक राशन चल रहा है। राशन खत्म हो जाएगा तो हम उस टेंट में, ये राशन क्या है? आयुष्य कर्म है। ये जो हम रह रहे हैं ये काया क्या है? एक टेंट है जिसमें हम रह रहे हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि अब ये देखना कि राशन कितने दिन चलेगा। कभी कभार तो ऐसा होता है कि राशन जल्दी समाप्त हो जाता है ना, क्योंकि उसको उपयोग करने का ढंग नहीं आता। कुछ लोग ऐसी मैनेजमेंट लेकर चलते हैं कि थोड़े राशन को बहुत लंबे समय तक भी चला लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फटाफट खत्म कर देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि राशन की लुटाई भी हो जाती है, लुटेरे आकर उसको लूट कर ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े सिस्टोमेटिक ढंग से, बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ उस राशन का प्रयोग करते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मौसम के कारणों के कारण राशन खराब भी, है ना, कीड़े लग जाते हैं ना राशन में, वो खराब भी हो जाता है। ये सब हमें सोचना है कि हम ये राशन कौन सा है? आयुष्य कर्म। हम इसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं? क्या इसकी लुटाई हो रही है? क्या हम इतने गलतान होकर सोए हैं कि इसकी लुटाई कैसे हो रही है? आप सोच रहे हैं ना, ये राशन कैसे लूटा जा रहा है? काम, क्रोध, लोभ, माया आ रहे हैं और इस आयुष्य कर्म को लूट लूट कर लेकर जा रहे हैं। और कुछ भोग में इतने लीन हो जाते हैं कि ये राशन खराब, रोगों का आक्रमण हो गया। फिर क्या हो गया? ये राशन खराब हो गया। लेकिन कुछ ऐसे जागे हुए हैं, वो कहते हैं कि मेरा राशन में चोरी नहीं होने दूंगा, मैं इसको बड़े सिस्टम से, उनकी पूरी की पूरी अपना चार्ट बनाया हुआ है, सारी व्यवस्थाओं में भोजन भी सात्विक, समय पर परमात्मा का भजन करना, समय पर तप करना, समय पर निद्रा में जाना, समय पर सुबह अमृत वेला में उठना, इतना सिस्टम से जो इस राशन का प्रयोग कर रहे हैं, उस रेगिस्तान में भी वो आनंद, उस टेंट के अंदर भी वो आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए ये आयुष्य कर्म, जब तक ये कर्म का अस्तित्व है तभी तक हम जीवित रहते हैं। इसका क्षय होते ही मृत्यु आ जाती है। इस कर्म का जो स्वभाव है एक कारागृह की तरह है। जैसे किसी को बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया, तो जितनी अवधि के लिए उसको जेल में डाला है उसे जेल में रहना पड़ेगा, और जब उसका समय पूरा हो जाएगा सजा का, तो वो बेड़ी खोल दी जाएगी और वो बाहर आएगा। ऐसे ही निर्धारित समय के लिए हमें भी ये आयुष्य कर्म मिला हुआ है। ये भी एक बाधा है मुक्ति में, आयुष्य कर्म भी एक बाधा है, क्योंकि जब हम आयुष्य से परे हो जाएंगे तब हम सिद्ध हो जाएंगे। जहां सिद्ध अवस्था है वहां ये आयुष्य, ये कर्म नहीं है। तो इस
कर्म की समाप्ति होती है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, किसी में आज तक इतनी सामर्थ्य नहीं है। आप सुनते आ रहे हैं जिन शासन का कर्म सिद्धांत बड़ा पावरफुल है कि हम अपने आयुष्य को 1 मिनट भी बढ़ा घटा नहीं सकते। ये जितना है, हाँ, हम ये श्वासों के ऊपर डिपेंड है। कुछ योगा प्राणायाम पहले के जो ऋषि मुनि, क्योंकि जितने जितने ये मतलब हमारा जो सामान है अंदर, ये क्या है, जो वो श्वास है, और जितनी जल्दी जल्दी श्वास आता है उतना जल्दी आयुष्य भोगों में, कहते हैं ना, भोग भोगते समय आयुष्य जल्दी खत्म होता है। जिस समय आप देखते हैं इंसान भोग भोगता, उसका श्वास तेजी से चलता है। जब इंसान सोता है उसका श्वास तेजी से चलता है। जब वो ध्यान में बैठता है तो उसका श्वास, पहले के ऋषि मुनि जो होते थे वो कई कई दिन में एक श्वास लेते थे, 3-3 दिन में एक श्वास लेते थे, तो उनका आयुष्य क्या होता था? श्वास के ऊपर आयुष्य बल को बढ़ाया। ये घटता कैसे है? जैसे किसी का एक्सीडेंट होता तो कितनी जल्दी जल्दी श्वास आते, आयुष्य उसको लेना है, पूर्ण करना है। श्वास जितने हैं, जितना आयुष्य है उसको श्वास उतने लेने हैं। तो ये, लेकिन किसी के अंदर ताकत नहीं कि कोई ऐसा वरदान दे दे कि आपका आयुष्य, ये जिन शासन का कर्म सिद्धांत ऐसा कहता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जिस समय हम बच्चे थे, फिर बाल्यकाल में, फिर यौवन में, फिर हम बुढ़ापे में आए और फिर मृत्यु, यहाँ से आयुष्य कर्म पता चल रहा है कि ये आयुष्य आपको बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा और बूढ़े से मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। आयुष्य के बंध के कारण हम 4 गतियों में जाते हैं। नरक गति का बंध कैसे होता है? नरक गति में किस कारण से जीव जाता है, इसका निर्णय आयुष्य कर्म के अनुसार होता है। जो महाआरंभ करता है, 4 कारण है नरक में जाने के लिए। महाआरंभ, पचेंद्री जीवों का रस लेकर घात करना, छोटे मोटे चलते हुए जीवों को बिना दया के, कोई दया का भाव नहीं है, उनको मारते रहना, इसको कहते हैं महाआरंभ। जहां जीवों की अत्यधिक हिंसा, उस हिंसा को, ये 4 कारण नरक में जाने के हैं। अत्यधिक हिंसा के कारण जीव नरक में जाता है। और महापरिग्रह क्या है? धन कमाने के साधनों में हिंसा करना। किसी भी तरीके से धन कमाया जाए, लेकिन उसमें हिंसा ही करते रहना। उसके कारण जो महापरिग्रह है, उसके कारण भी जीव जो है वो नरक में जाता है। परिग्रह की इंतहा दौड़ में अनैतिक कार्य, दुराचार, हिंसा के कार्य करने से वो नरक में जाता है। और चौथा कारण है मांसाहार करना। ये भी नरक जाने का एक कारण है। और एक कारण है मनोरंजन के लिए पचेंद्रिय वध करना। मनोरंजन के लिए कैसे? जैसे लोग बुल फाइट कराते हैं, वुल फाइट्स, कॉक्स की फाइट कराते हैं, मुर्गियों को लड़वाते हैं और उसमें बहुत खुशी मनाते हैं। आपस में उनको मरते देखकर लड़वाते हैं, ये काम करते हैं। उसके कारण वो खूनी मंजर को देखकर, कुछ ऐसे होते हैं पशुओं से हबशियों को पकड़कर लाते हैं, उनको लड़वाते हैं, और जब वो खूनों खून होते हैं, चिथड़े चिथड़े उनके उड़ते हैं, तो उसमें खुशी मनाते हैं। तो ये महाआरंभ, महापरिग्रह, मांसाहार और पचेंद्रिय वध, ये 4 नरक में जाने के कारण हैं। तीव्र क्रूर भावों के कारण मनुष्य, जीवात्मा नरक के आयुष्य का कर्म बंद करता है। त्रियंच का किसी को धोखा देना, छल करना, कपट करना, मनुष्य बना हुआ है, लेकिन धोखा देना, छल करना, कपट करना, इससे, झूठ बोलने से, झूठा माप तोल करने से त्रियंच के आयुष्य का बंध होता है। और हृदय में सरलता, दया, नम्रता, करुणा का भाव रखना,
किसी से ईर्ष्या ना करना, इससे मनुष्य गति का बंध होता है। और जो राग भाव से संयम की पालना करता है, राग भाव से, और कभी कभार ऐसा होता है कि लाजवश साधु तो बन गया लेकिन साधु जीवन में मन नहीं लग रहा, लेकिन लोग क्या कहेंगे, परिवार की बदनामी हो जाएगी, इसके कारण से भी अगर वो लज्जावश लाज सवारे काज, अगर वो संयम की पालना करता है, अज्ञान पूर्वक भी तप करता है, तो वो देवगति का बंद करता है, देवायु का। आयुष्य कर्म को जानने का सार इतना साई है कि दुर्गति के जितने मार्ग हैं उससे हम बच जाएं, हिंसा के जितने मार्ग हैं उससे हम बच जाएं। कम से कम मनुष्य बने हो तो घाटे का सौदा तो ना करें, कम से कम मनुष्य बनने का उतना कार्य व्यापार तो कर सकते हैं, उतने जीवन में भाव तो लेकर आ सकते हैं। तो इन भावों को जो याद रखता है, और आपको पता है आयुष्य का बंध दूज, पंचमी, अष्टमी, 11, 14 और पक्षी, इनको आयुष्य कर्म का बंध हो सकता है। इसलिए दूज में धर्म करो। इसलिए प्रभु ने बताया है कि दूज को, पंचमी को, अष्टमी को, 11, 14 और पक्षी, इनमें संयमी जीवन जीना चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करना चाहिए। हो सकता है कि धर्म आराधना करते करते आपका आयुष्य कर्म का बंद हो जाए, तो आपके जीवन में कम से कम मनुष्य बनने की यात्रा तो प्रारंभ रहे। इसलिए आयुष्य कर्म को जानकर आयुष्य कर्म के बंधन और मुक्ति के कारणों में हमें सजग होना चाहिए। नीच गति में त्रियंच और नरक से तो बचना ही चाहिए। कम से कम इन चीज़ों से तो हमको दूर रहना चाहिए। इसलिए ये 9 दिन की आराधना चल रही है, शुद्धता और सात्विकता। दिव्य शक्तियों का चारों ओर आरोहण हो रहा है। दिव्य शक्तियाँ हमारे भीतर भी प्रवेश करें। आज कौन सी माता की आराधना है? माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा मतलब कुष्म किसको कहते हैं? ब्रह्मांड। कुष्म यानी ब्रह्मांड, अंड, अंडाकार। ये ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी कैसी है? वो एक अंडाकार एनर्जी से अपने आप को जोड़ना, कुष्मांडा देवी। यानी ब्रह्मांड की जो शुद्ध सात्विक सकारात्मक एनर्जी से अपने आप को जोड़ना। जैन दर्शन और वैदिक दर्शन में ब्रह्मांड को अनादि और अनंत कहा गया है, जिसके विषय में ये कब प्रारंभ हुआ, कब इसका अंत है, कोई भी ब्रह्मांड के विषय में जानता नहीं। माँ कुष्मांडा को कहते हैं कि ये एनर्जी की जननी है। कौन सी एनर्जी? शुद्धता से भरी, सात्विकता से भरी कॉस्मिक क्रिएशन। कॉस्मिक क्रिएशन है ये माँ कुष्मांडा का जो नाम, इनकी जो साधना कर रहे हैं, वो अपने आप को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ रहे हैं। तो एक प्रतीक है ये साधना से, धर्म से, सकारात्मकता से जुड़ने के लिए। इन जो दिव्य शक्तियों की आराधना है, ये संयोजना मनुष्य ने या वैदिक आगमों में, शास्त्रों में, जहाँ जहाँ से भी ये जो शुरू हुई है नवदुर्गा आराधना, मुझे तो यही समझ आता है कि किसी ना किसी तरीके से पाप में बढ़ रहे मनुष्य को धर्म से जोड़ने की एक सुंदर विधि है। और इन दिनों की ऊर्जा कितनी पावरफुल है, जो आप करते हैं वही बढ़ जाता है। इसलिए भूल के भी इन 9 दिनों में पाप मत करना, नहीं तो पाप बढ़ जाएगा। कम से कम धर्म की आराधना, मन के भावों को शुद्ध रखना, किसी के साथ छल नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी का बुरा अहित कुछ भी ऐसी भावनाएं, हिंसा के भाव आपको नहीं रखना। कुष्मांडा जो संतुलित जीवन को संतुलित ऊर्जा से जोड़ने वाली माता है। और आज इस माता की जो आराधना करने से हमारा जो हृदय चक्र है ना, कल की जो थी चंद्र घंटा, उनसे हमारा जो मणिपुर चक्र एक्टिव होता है।
उस माता की जो आराधना कर रहे हैं ना, तो मणिपुर चक्र उससे एक्टिव होता है। और आज की जो साधना करने वाली इस माता की जो आराधना करते हैं, उससे उनका हृदय चक्र यानी जो हमारा हार्ट चक्र है, ये हार्ट चक्र में प्रेम की, सहनशीलता की, सद्भावनाओं की, क्योंकि हृदय से प्रेम कहाँ उत्पन्न होता है? हृदय में। ये चक्र प्रेम करुणा का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है। और यहाँ पर माता की अष्टभुजा है ना, 8 भुजाएं। 8 भुजाओं का मतलब क्या है? क्या सचमुच में 8 भुजाएं हैं उनकी? 8 हाथ हैं, वो उनकी शक्तियां हैं 8। क्योंकि जो शक्तियां, सबसे ज्यादा शक्ति हमारे हाथ में होती है। जो हमारा हाथ है ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। किसी को आशीर्वाद देना है तो किससे देते हैं? हाथ से। कहते एक बार हाथ रख दो, सिर पे हाथ रख दो। किसी को हम स्पर्श करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? जैसे किसी भी अच्छी बुरी चीज का जब हमें पता चलता है तो हम हाथ से स्पर्श करके, यानी अष्टभुजाएं, 8 जो शक्तियां हैं वो हाथ के रूप में दिखाई है कि 8 शक्ति। उस शक्तियों में क्या है? जैसे ज्ञान शक्ति, स्वास्थ्य, करुणा, धैर्य, भक्ति, आत्म संयम और आनंद। ये सारी शक्तियां हाथ के माध्यम से उस देवी शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। तो हमें भी इन दिनों में अपने मन को शांत करके ज़्यादा से ज़्यादा आराधना साधना करनी चाहिए। माता चक्रेश्वरी की निरंतर साधना चल ही रही है, तो चक्रेश्वरी माता की रोज एक एक माला आप आदिनाथ भगवान की, और जब तक भक्तामर साधना चल रही है तब तक एक माला आदिनाथ भगवान की और एक माला चक्रेश्वरी माता की। ओम क्लीं कमल ध्वला भगवती चक्रेश्वरी नमो नमः। ओम क्लीं कमल ध्वला भगवती चक्रेश्वरी नमो नमः। पहले आदिनाथ भगवान की, चाहे ओम उष्भम जिणम, चाहे श्री आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीं अर्हम श्री आदिनाथाय नमः। तो ये आपको 1-2 सूचना और दे देती हूँ। 29 तारीख से ओली तप प्रारंभ हो रहे हैं। ओली तप ये जिन शासन का एक तप और त्याग का पर्व है। यहाँ पर श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन में इस कर्म सिद्धांत को बहुत बड़ा चैलेंज देने वाला तप, नवपद की आराधना, कोढ़ का रोग ठीक हुआ, श्रीपाल के जीवन में संपत्ति, साहस, धैर्य की अद्भुत संभावनाएं नवपद की आराधना से प्रारंभ हुई। श्रीपाल मैना सुंदरी का महान चरित्र, ओली तप की आराधना, रोज एक पद का जाप इस प्रांगण में होगा। तो हमारी बहनें जितने भी आप लोग हो, नितिका बहन, आप सब एक व्यवस्था कर लो। 1 घंटे का यहाँ जाप होगा 9 पद का। ओम ह्रीं श्रीं पहला पद नमो रिहंताणं, ऐसे 1 घंटे का ही जाप कर लेना। लेकिन उस घंटे में अच्छी संख्या में आप लोग आकर जाप करते हैं तो अपने घर में उस ऊर्जा को आप लेकर जाएंगे। 9 पद की पहला चरण तप, दूसरा चरण है जप और तीसरा चरण है श्रीपाल मैना सुंदरी की कथा। ये ओली तप की आराधना। और हमने एक और चीज, आने वाली 2 अक्टूबर को हमारे परमात्मा की अंतिम वाणी श्रीमद् उत्तराध्ययन आगम को हम प्रारंभ करना चाहते हैं और उसकी साधना दिवाली तक चलेगी। समोशरण का कुछ पल के लिए ध्यान होगा, पुच्छी सुनम की आराधना होगी, रोज एक एक अध्ययन होगा। तो उस आराधना को शुरू करने से पहले आगम भक्ति यात्रा, आगम भक्ति यात्रा। हमारा भगवान कौन है? आगम। उस भगवान को अपने सिर पे रख के एक स्थान डिसाइड कर दिया जाएगा। उस प्रभु को, परमात्मा की उस अंतिम वाणी जिसमें जीवन के सारे समाधान छिपे हुए हैं, जिसमें जीवन की सारी ज्योति छिपी हुई है। अगर दिवाली के दिनों में किसी ने उत्तराध्ययन आगम की आराधना नहीं की तो भगवान महावीर का पुत्र नहीं हो सकता। वो भगवान
महावीर के शासन का बेटा नहीं हो सकता जिसने उत्तराध्ययन आगम की आराधना नहीं की। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा है कि जो निर्विघ्न रूप से उत्तराध्ययन आगम की आराधना कर लेता है, 36 के 36 अध्ययन कंप्लीट श्रवण करता है, उसकी आराधना करता है, तो वो निश्चय ही भवी जीव होता है, वो निश्चय ही मोक्षगामी जीव होता है। ऐसे आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने अपने मुखार विंद से ये वाणी निकाली है। तो कम से कम कब तक इस संसार में जन्म लेते रहोगे? भव्य जीव बनने का ये सुंदर एक समागम है कि परमात्मा के उत्तराध्ययन आगम के संदेश, इतना उपकार किया प्रभु ने। 24 तीर्थंकरों में अकेले भगवान महावीर ही ऐसे हैं कि जो अंतिम समय में उन्होंने वाणी का दान दिया। बाकी सब तीर्थंकर तो मौन हो गए थे, बेला तेला करके मौन हो गए थे। सिर्फ मेरे परमात्मा प्रभु महावीर बोले। क्यों बोले? उसके बाद कोई 24 तीर्थंकर, कितने समय तक तीर्थंकर का सानिध्य नहीं है। ये पंचम काल, फिर छठा काल, फिर छठे के बाद जो पहला आरा आएगा वो भी छठे के जैसा, दूसरा आएगा वो भी पांचवें के जैसा, यानी 4 आरों तक तीर्थंकर की वाणी नहीं है। इसलिए परमात्मा ने ये अनंत अनुकंपा की, और बार बार जगाने से भी आप नहीं जागे तो क्या कहेंगे। बस इसलिए इतना ही कहना है, इसे याद रखना। और 2 तारीख को ये यात्रा के लिए जितने आप अपने सखे संबंधियों को, इतनी ज़्यादा आप ये दलाली ले सकते हो। अगर ये आगम हमारे सिर पे, भगवान आ गए हमारे सिर पे, तो मेरी बात गारंटी से सुन लेना, जिसको आज तक सम्मान नहीं मिला उसके जीवन में सम्मान के सारे मार्ग खुल जाएंगे। वो सबके सिर का ताज बनना शुरू हो जाएगा जो आगम को अपने सिर पे उठाएगा। श्रीमद् उत्तराध्ययन आगम समय निश्चित कर दिया जाएगा कहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी, और उस दिन हमारी माता सुश्राविका श्रीमती कंचन जी के भी 31 आइम्बिल का पारना होगा। गुरनी मैया के भी 85 आइम्बिल हो जाएंगे। तो तप महोत्सव भी होगा, आगम उत्सव भी होगा, इतने सारे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ चल रहे होंगे। तो वातावरण कितना प्यारा होगा। तो उस समय नंगे पांव एक सुंदर थाली सजा करके उसमें अपने आगम को रख के, अपने सिर पे रख के या अपने हाथों में लेकर के आप एक निश्चित स्थान से नंगे पांव, छोटा ही रखेंगे, बहुत बड़ा नहीं, कि जहाँ से आप इस आंगन में आए, उत्तराध्ययन आगम हमें समर्पित करें। और कौन होगा वो जो उत्तराध्ययन आगम हमें समर्पित करके फिर उस दिन से उत्तराध्ययन आगम की आराधना प्रारंभ हो जाएगी। थोड़े थोड़े अध्ययन हम करेंगे, आपको समझ भी आएंगे और उसकी साधना भी प्रारंभ हो जाएगी। ये बहुत अद्भुत होगा। एक बार इसका आनंद लेकर देखना आपके जीवन में कितना आनंद आएगा। तो उसके लिए तैयार हो जाना।